Hello students, chapter 1, sets exercise 1.4, question number first. Find the union of each of the following pairs of sets. यहाँ पर आपको यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। तो सेट x और y आपको गिवन है। x हम यूनियन को कैपिटल U से इस तरह से डिनोट करते हैं, x यूनियन y, ठीक है। यूनियन का मतलब आप अगर दो सेट्स का यूनियन फाइंड करें तो दोनों के ही एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके लिखना। तो कैसे लिखते हैं देखिए, 1, पहले हम सेट x के एलिमेंट लिख लीजिए 1 3 5, ठीक है। अब सेट y के एलिमेंट लिखेंगे। अगर दोनों सेट में एलिमेंट कॉमन है तो हम केवल एक ही बार एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर भी 1, 3, यहाँ पर भी 3, तो हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। 2 नहीं है तो 2 लिख दीजिए। तो ये क्या कहलाएगा आपका यूनियन। सेकंड पार्ट देखिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो पहले सेट ए के एलिमेंट लिख लीजिए आप, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब बी से लिखते हैं केवल वो एलिमेंट जो ए में ना हो, ठीक है। ए सेट में ना हो वो आपको एलिमेंट लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट ए आपका दोनों में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। बी नहीं है, बी लिख लेते हैं। सी ए में नहीं है तो सी भी लिख लीजिए। ये आ गया आपका यूनियन, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है यहाँ, नेचुरल नंबर है, एंड मल्टीपल ऑफ 3, और मल्टीपल है किसका, 3 का। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हम इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे इसको, ये इस तरह से होगा, नेचुरल नंबर और मल्टीपल 3 के। तो 3, 6, 9 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये सभी नेचुरल नंबर है और मल्टीपल हैं 3 के। बी को देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लिखने हैं और 6 से लेस, कम। तो 1 2, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्योंकि ये एक्सक्लूड करेंगे इसको, 6 नहीं आएगा इसके अंदर, 6 से कम बोला है, लेस बोला है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ए यूनियन बी फाइंड कीजिए, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट है। तो पहले आप फाइनाइट सेट के लिख लीजिए एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। फाइनाइट सेट के लिखे आपने। अब आप इनफाइनाइट ये सेट है, इसके लिए एलिमेंट लिखे। तो 3 तो पहले से है, 3 को छोड़ दीजिए। 6 नहीं है, 6 लिख लीजिए। इसके बाद 9 12 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है लाई कर रहा है वो ग्रेटर है 1 से और इक्वल है लेस है 6 के। तो यहाँ भी हम इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 से ग्रेटर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर 2 3 4 5। अब यहाँ पर लेस देन इक्वल यानी कि 6 भी आएगा आपका, यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सेट बी को भी हम लिख लेते हैं इसी तरह से, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स जो लाइक कर रहा है वो ग्रेटर है 6 से और लेस है 10 से। तो नेचुरल नंबर है 7, 6 नहीं आएगा, ग्रेटर है 6 से। 8 9, केवल 9 तक, ठीक है। क्योंकि दोनों ये क्या है आपका ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या है, जो लिमिट होती है उनको इंक्लूड नहीं करते। अब आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो देखो फर्स्ट सेट से 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 7 भी लिखेंगे आप यहाँ पर, 8 भी आएगा और 9, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, ए आपको दे रखा 1 2 3 और बी दे रखा आपको नल सेट, ठीक है। तो यहाँ से ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए के एलिमेंट लिखो 1 2 3, ठीक है।
और जो नल सेट होता है वो लिखा नहीं जाता, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ए यूनियन बी इक्वल टू आ गया 1 2 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट ए इक्वल्स टू ए बी एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी, इज ए सबसेट बी। क्या यहाँ पर जो सेट ए है वो बी का सबसेट है? व्हाट इज ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी क्या है आपका, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो पहले देखिए, आप देख लेते हैं यहाँ पर कि ये सबसेट है या नहीं। सबसेट के लिए मैंने आपको बताया कि अगर ए के सभी एलिमेंट वो बी में बिलोंग्स करते हैं, सेट बी में, ठीक है, तो सबसेट होगा। तो आप देखें यहाँ पर ए और बी दो एलिमेंट हैं, और यहाँ पर क्या है, ए बी, तो ये दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं सेट बी में, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। यस, ए सबसेट बी, ठीक है। व्हाट इज ए यूनियन बी, अब आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालते हैं। ए के एलिमेंट लिख लीजिए पहले, तो ए बी, ठीक है। अब बी के एलिमेंट लिखिए, तो बी में केवल देखो ये डिफरेंट है, सी, इसको लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो आपका आया है ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल है, सेट बी के, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है क्या, अगर आपके पास दो सेट हैं, किस तरह से कि अगर उसमें से सेट ए बी का सबसेट है, तो हमेशा जो यूनियन होगा ना वो सेट बी आएगा, दोनों का यूनियन हमेशा सेट बी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी क्या है, टू सेट है, सच दैट ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही बताया था कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है, ठीक है, और अगर हम दोनों का फिर यूनियन लेते हैं, क्या लेते हैं, यूनियन, तो जो सेट बी होता है ना वो यूनियन के इक्वल होता है हमेशा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ए सेट यूनियन बी, सेट सी दिया हुआ है, सेट डी, आपको ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। तो पहले ए के एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब बी के लिखें 3 और 4 रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ देंगे, 5 और 6 लिख लेंगे, 5 6, तो ए यूनियन बी आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए यूनियन सी, अब ए के एलिमेंट लिख दीजिए आप 1 2 3 4, सी का एलिमेंट लिख दिया, 5 आ जाएगा, 6 7 8, ये यूनियन सी आ गया आपका। बी यूनियन सी निकालना है आपको, ठीक है। तो बी का एलिमेंट लिखो पहले आप 3 4 5 6, अब सी का एलिमेंट लिख दीजिए, 5 तो ऑलरेडी है, 6 भी ऑलरेडी है, देखो 5 और 6 यहाँ पर हैं, तो इनको छोड़ दीजिए, बचे क्या उनसे, 7 और 8, 7 और 8, ये आ गया आपके। बी यूनियन डी निकालना है आपको, ठीक है। तो बी का एलिमेंट लिखो पहले 3 4 5 6, अब आपको डी का एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है, तो डिफरेंट है, तो 7 8 9 10, ठीक है, ये आपका बी यूनियन डी। अब आप निकालिए ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो यहाँ पर 3 है आपके, है ना, सेट 3 का एक साथ निकालना है, तो पहले आप एक काम करते हैं, पहले ए और बी का निकाल लीजिए, फिर जो आता है फिर उसका सी के साथ, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ए के एलिमेंट लिख लीजिए आप 1 2 3 4, अब बी के एलिमेंट लिख लीजिए 3 4, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, देखिए 3 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, बचे कौन से 5 6 5 6, ए यूनियन बी आ गया आपका, ठीक है। अब ए यूनियन बी का यूनियन करना है सी के साथ, इसका यूनियन करना है सी, सेट सी के साथ। तो सी के पहले तो आप ए यूनियन बी के एलिमेंट लिख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6,
अब सी के एलिमेंट 5 6 रिपीट हो रहा है, तो 5 6 को छोड़ दीजिए, बचा क्या 7 8। तो यहाँ लिखेंगे आप 7 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ भी आप पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी फाइंड कर लीजिए। तो अभी अभी हमने ए यूनियन बी फाइंड किया था, यहाँ से नोट कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6। अब इसका यूनियन जो लेना है मुझे किसके साथ लेना है, डी के साथ। ठीक है, तो ए यूनियन बी का एलिमेंट एज इट इज 1 2 3 4 5 6। अब डी के आपको एलिमेंट लिखने हैं। डी कहाँ है यहाँ पर, ये 7, देखो 7 8 9 10, 7 8 9 10। नेक्स्ट देखिए, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले आप बी यूनियन सी निकाल लीजिए। यहाँ पर बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। तो पहले बी के एलिमेंट लिख लो। बी के एलिमेंट क्या है आपके 3 4 5 6, और सी के एलिमेंट क्या है। ठीक है, आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो बी यूनियन हमने सी निकाला हुआ है, यहाँ से इसके डायरेक्ट लिखिए 3 4 5 6 7 8। अब इसका यूनियन किसके साथ करना है मुझे, डी के साथ। ठीक है, डी के एलिमेंट को लिख दीजिए। तो पहले बी यूनियन सी का एलिमेंट लिखो। बी यूनियन सी का एलिमेंट क्या है 3 4 5 6 7 8। 7 8 रिपीट हो रहा है, तो केवल 9 और 10 बचा। तो 9 और 10 ये आ गया आपका बी यूनियन सी यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Yes. If A equals to 3, 5, 7, 9, 11 and B equals to 7, 9, 11, 13, C equals to 11, 13, 15 and D equals to 15 and 17, find। आपको ये 4 सेट दिए हुए हैं A B C D, आपको फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। अभी हम यूनियन फाइंड कर रहे थे, ठीक है, अब इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट। जो दो सेट में कॉमन एलिमेंट होते हैं वो आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी में जो कॉमन है केवल वो लिखेंगे हम। सेट ए में 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 5 है, यहाँ 5 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9 है। नेक्स्ट 11 और यहाँ पर भी 11, 13 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। तो केवल आपके 3 एलिमेंट हैं जो कॉमन है दोनों में। तो आपका है 7 9 11। ठीक है, ये क्या कहलाएगा इंटरसेक्शन। केवल हम कॉमन एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, बी का सी के साथ इंटरसेक्शन। तो केवल 11 आ रहा है और 13, 11 और 13 ही कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, फिर उसका डी के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर 3 5 7 9 11 और यहाँ पर 11 13 15। तो केवल ए के एलिमेंट कॉमन है दोनों में। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे डी के साथ। इसका इंटरसेक्शन डी के साथ लेना है। तो डी में देखो क्या कॉमन है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आ जाएगा अपन, नल सेट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है मुझे। ठीक है, तो पहले आप ए इंटरसेक्शन सी के दोनों कॉमन एलिमेंट देख लो। अभी हमने निकाला है इसमें देखो 11। ठीक है, अभी फाइंड किया था ये, केवल 11 ही आपका एक एलिमेंट आ रहा है। बी इंटरसेक्शन डी निकालना है मुझे। बी का किसके साथ, डी के साथ इंटरसेक्शन। तो बी के एलिमेंट 7 9 11 13 है और डी के 15 17, दोनों ही डिफरेंट है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो यानी कि ये भी नल सेट आएगा आपका यहाँ पर 5 कॉमन। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आपका ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी
ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी कितना था आपका, 7 9 11, 7 9 11। ठीक है, इसका यूनियन करना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। और ए इंटरसेक्शन सी कितना है आपका, 11। अब यूनियन फाइंड कर लीजिए। तो यूनियन क्या आ जाएगा, ये 7 9 और 11, क्योंकि 11 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है मुझे। अब ए और डी में एलिमेंट कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो आपका ये 5। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हम ऐसे ही करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन डी, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी कितना था आपका सबसे स्टार्टिंग में, 7 9 11। इसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे किसके साथ, ए इंटरसेक्शन डी। और ए इंटरसेक्शन डी कितना अभी फाइंड किया है, 5, नल सेट है। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, केवल 5। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 5। तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 5 आपका। 9 पार्ट देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना, 7 9 11, 7 9 11। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी हमने कोई फाइंड किया नहीं किया। ठीक है, पहले तो बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट, बी के एलिमेंट लिख दीजिए 7 9 11 13। सी के एलिमेंट देखो 11 13 कॉमन है, केवल 15 बचा, तो 15 लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन लेना है मुझे। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट 7 9 11, 7 9 11। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी फाइंड कर लेते हैं। पहले ए के एलिमेंट 3 5 7 9 11 और डी में 15 17 15 एंड 17। इंटरसेक्शन करना है मुझे किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी अभी मैंने फाइंड किया था, ये रहा 7 9 11 13 एंड 15। ठीक है, अब इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट देख लीजिए, 7 9 11, 7 9 11। ठीक है, और 15 केवल 4 एलिमेंट आपके, 7 9 11 15। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ ए इक्वल्स टू, आपको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, और बी इक्वल्स दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सी आपको एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और जो डी दिया हुआ है आपको एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो फाइंड आपको करना है इसमें क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो ये क्या आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। सबसे पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इनको। तो देख लीजिए पहले रोस्टर फॉर्म में, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, नेचुरल नंबर है ना। तो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी।
बी आपका इवन नेचुरल नंबर है, तो 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सी क्या है यहाँ पर, ओड नेचुरल नंबर है, 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। और डी क्या है आपका, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपको मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में, ये सभी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब फर्स्ट जो मुझे फाइंड करना था, फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट देख लीजिए, तो यहाँ देखिए 2 2 कॉमन आ रहा है, 4 4 कॉमन आ रहा है, तो यानी कि आपका बी सेट आ जाएगा, है ना। इंटरसेक्शन जो आएगा बी सेट आ जाएगा आपका, 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी, और हम कह सकते हैं सेट बी, ठीक। सेकंड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन सी। अब आपको ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 1 1 3 3, यानी कि सी वाला कॉमन आ जाएगा आपका, 1 3 5 7, ये कॉमन एलिमेंट है दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू सी, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से प्राइम नंबर आपका केवल ये डी आ जाएगा आपका, दोनों में जो कॉमन होंगे 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि आपका डी आ गया, ठीक है। फोर्थ देख लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी, इस बार हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 4 6 8 इवन नंबर आ रहे हैं, और ये क्या है, ओड, ओड और इवन दोनों डिफरेंट है, कोई कॉमन नहीं होता, तो इसका मतलब नल सेट, यहाँ पर 5। फिफ्थ देख लीजिए, बी इंटरसेक्शन डी। अब आपको बी का डी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये सारे आपके क्या है, इवन नंबर, और जो आपका प्राइम नंबर होता है केवल उसमें एक ही इवन नंबर होता है, वो 2 है, ठीक है। तो केवल यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है आपका, बी इंटरसेक्शन डी मतलब 2 कॉमन आ गया आपका। 6 पार्ट देख लीजिए, सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो सी इंटरसेक्शन डी निकालना है मुझे। अब यहाँ पर देखिए 2 को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो केवल ओड प्राइम नंबर आ जाएंगे, 2 को छोड़ दो, प्राइम नंबर यहाँ पर ये ओड नंबर है, ठीक है। ओड में आपका 9 भी आता है, 9 प्राइम नहीं है, ठीक है, और प्राइम नंबर में 9 नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब आप केवल ये 2 को छोड़ दीजिए, और बचे क्या आपके, बाकी तो ओड प्राइम नंबर होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ओड प्राइम नंबर। सी इंटरसेक्शन डी मतलब ओड प्राइम नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। तो पहले डिसजॉइंट सेट को समझते हैं क्या है। अगर देखिए दो सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, दो सेट्स हैं आपके पास ए और बी, अगर इनका इंटरसेक्शन लेते हैं और इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी कि 5 आ जाए इक्वल, नल सेट आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, मेरा डिसजॉइंट सेट। तो इस क्वेश्चन में बताना है आपको डिसजॉइंट सेट्स का कौन सा एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, और ये एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जो कि लाई कर रहा है किसमें, 4 और 6 के बीच में। तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, 4 कॉम क्लोज इंटरवल है, तो 4 आएगा, 4 5 6, ठीक है। अब दोनों का आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 6, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या, केवल 4 कॉमन आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू नल सेट। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, तो दोनों में देखिए आप इंटरसेक्शन अगर दोनों का लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी है,
तो ई कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये भी आपका डिसजॉइंट नहीं है सेट, ठीक है, नॉट डिसजॉइंट। थर्ड वाला देखते हैं, एक्स इज दैट एक्स इज ए इवन इंटीजर। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये क्या है, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर 1 3 5 अप टू इन्फिनिटी। अब दोनों में देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। तो दिस पेयर ऑफ सेट्स इज डिसजॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको ए गिवन है, ठीक है, सेट बी गिवन है, सी और डी। फाइंड आपको निकालना ए माइनस बी, ठीक है। तो पहले इसके करने से पहले ए माइनस बी समझ लीजिए। ए माइनस बी का मतलब क्या है, तो ए माइनस बी का मतलब होगा कि ए डिफरेंस बी भी बोलते हैं इसको। ए डिफरेंस बी मतलब केवल ए के एलिमेंट, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। जैसे ए इक्वस टू आपको दे दिया आपको 2 3 5, ठीक है, और बी इक्वस टू दे दिया 1 2 3, ठीक। अब मुझे ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी ए के वो वाले एलिमेंट जो बी में ना हो। तो 2 और 3 तो हैं, 5 नहीं है, तो केवल 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ए माइनस बी निकालना मुझे, फर्स्ट क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ए और बी में कंपेयर करते हैं। देखो 3 बी में नहीं है, ठीक है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 18 और 21, ठीक है। ये एलिमेंट क्योंकि 12 तो है, 12 है, ठीक है। तो ये एलिमेंट है जो दोनों में नहीं है, ओ सॉरी बी इसमें नहीं है, आपके बी में, ठीक है। ए माइनस सी, अब ए माइनस सी निकालते हैं। तो ए के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो सी में ना हो। यहाँ से देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, ठीक है। 9 6 तो है, यहाँ 6 है, यहाँ 6, यहाँ भी है, 9 है, यहाँ पर 9 नहीं है, तो 9 भी आ जाएगा आपका। इसी तरह से 15 आ गया, 18 और 21। ये वो एलिमेंट है जो केवल सेट ए में है, सेट सी में नहीं है, ठीक है। ए माइनस डी, अब ए माइनस डी में कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 6 9 12 18 21, ठीक है। ये एलिमेंट केवल ए में है और डी में नहीं है। बी माइनस ए निकाल लीजिए इसी तरह से, 4 8 16 20। अब इस बार देखो हमने बी माइनस ए निकाला है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बी माइनस ए, यानी केवल बी के एलिमेंट जो ए में ना हो। तो 4 नहीं है तो 4 आ गया, 8 भी नहीं है ए में, 8 आ गया, 16 बी में है, 16 ए में नहीं है तो 16 आ जाएगा, 20 बी में है और ए में नहीं है तो 20 आ गया, ठीक है। सी माइनस ए निकालिए, तो सी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, सी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो 2 4 8 10 14 16। इसी तरह से डी माइनस ए निकालना है, डी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, 5 10 और 20, ये 3 एलिमेंट ए में नहीं है, ठीक है। बी माइनस सी निकालना है, तो बी माइनस सी केवल 20 है ना, 20 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में है, सी में नहीं है। बी माइनस डी 4 8 12 16। सी माइनस बी निकालिए, 2 6 10 14। वो एलिमेंट, सी के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ठीक है। डी माइनस बी निकालना है, तो डी के एलिमेंट जो बी में ना हो, तो 5 नहीं है एक तो आपका, ठीक है। दूसरा आपका 10 और 15,
सी माइनस डी देखिए, सी माइनस डी में आपका आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। ये वो एलिमेंट हैं जो सी में है, डी में नहीं है। ठीक है, डी माइनस सी निकालिए, 5, 15 और 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इफ x इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड y इक्वल्स टू एफ बी डी जी, फाइंड x माइनस वाई। सिमिलर क्वेश्चन है आपको, है ना। इसमें हमें वही एलिमेंट, x के एलिमेंट जो y में ना हो। तो a और c, ये दो एलिमेंट हैं जो y में नहीं है। y माइनस एक्स निकाल लीजिए, इस बार जो y में हो और x में ना हो। तो f और g। अब आपको x इंटरसेक्शन y निकालना है, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन तो देखो b और d हैं, b और d। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। r डिफरेंस q निकालना है आपको। तो सेट ऑफ r क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और क्यों क्या, सेट ऑफ रेशनल नंबर। जो रियल नंबर होता है मेरा, वो क्या है आपका, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, तो r माइनस क्यू का मतलब रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर कि केवल वो एलिमेंट जो इसमें क्यू में ना हो, r के वो एलिमेंट जो क्यू में ना हो। ठीक है, तो r के कौन से एलिमेंट क्यू में ना होंगे, केवल ये वाले एलिमेंट, है ना। क्योंकि r में रेशनल नंबर तो है, r में रेशनल नंबर आ रहा है, कैपिटल R इक्वल्स टू क्यू माइनस इरेशनल नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो r में रेशनल नंबर तो आ रहे हैं, साथ साथ इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है, रेशनल भी आ रहे हैं और इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें केवल वो एलिमेंट लेने हैं जो आपके r में हों। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, अब बचा क्या आपका, इरेशनल नंबर। तो r माइनस क्यू क्या आ जाएगा आपका, इरेशनल नंबर। ठीक है, 12 देख लीजिए। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, ये सेट है और एक ये सेट आर डिसजॉइंट। आपको बताएं क्या ये दोनों डिसजॉइंट हैं। तो आप देख लीजिए कॉमन, पहले इनका इंटरसेक्शन निकाल लो। 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 3, 6, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो देखो ये तो डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट आ रहा है ना। तो फॉल्स। यहाँ पर देखिए क्या ये डिसजॉइंट है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट देख लो। यस, यहाँ पर देखो कॉमन आ रहा है ना, ए आ गया, बी दोनों में नहीं है, सी भी नहीं है, डी। तो एलिमेंट ए कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये भी फॉल्स है आपका। ठीक है, थर्ड देखिए 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो कॉमन 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रू है आपका, ये क्या आपका डिसजॉइंट सेट। अब इसको देख लेते हैं। 2, 6, 10 और 3, 7, 11 इसका इंटरसेक्शन करें दोनों का, तो यहाँ पर भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू। ओके, थैंक यू।